नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवा मरीज के लिए कौन से 4 घरेलू उपचार हो सकते हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लकवा एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे दिमाग में किसी भी तरीके की क्लॉट या खून की नस फट जाने की वजह से ब्रेन का वो टिश्यू डेड हो जाता है। ब्रेन का जो टिश्यू डेड होता है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पैरालिसिस आता है। कई बार दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी एक साइड बॉडी की काम नहीं करती है, आवाज़ चली जाती है या फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें पेशेंट को आ सकती हैं। अब आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। पैरालिसिस होने के बाद जिसको हुआ है वो ये इंसान समझ गया होगा कि मेरे को या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा था इसीलिए ऐसा हुआ है, या बीपी ज़्यादा था या इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आपको अगर पैरालिसिस हुआ है तो अब सबसे ज़्यादा आपको ख्याल इस बात का रखना है कि बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके नॉर्मल रहें। इस बात का ख्याल रखने के बाद आपको ये समझना है, जैसे ही आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से, आपको तुरंत ही अपने शरीर पे काम कर देना है। आप जितना ज़्यादा समय लेंगे, जितना ज़्यादा ये सोचेंगे कि अभी मेरे को दर्द हो रहा है, अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, या अभी आप सपोर्ट अभी आप नहीं हो पा रहा है आपसे, अभी आपका मन परेशान है, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ख्याल अपने दिल से आपको निकालना है। जितनी जल्दी आप पैरालिसिस पे अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रेन रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। रीज़न इसका ये होता है क्योंकि आप जब शुरुआत के जो महीने होते हैं इस समय ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही होती है, यानी कि ब्रेन से सिग्नल्स पूरी तरह आ रहे होते हैं लेकिन वो ब्रेन टिश्यू डेड हो गया, तो ब्रेन के सिग्नल्स एक तरीके से बाईपास करने लगते हैं या नए सिग्नल्स बनाने लगते हैं। जितनी जल्दी ये न्यूरल नेटवर्क बनता है उतनी जल्दी आपको रिकवरी महसूस होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब आप भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको दर्द महसूस होता होगा, दर्द होता है तो इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको दो चीज़ों की मदद लेनी है। पहला, अपने फैमिली मेंबर की, किसी भी फैमिली मेंबर की आप मदद लीजिए और स्टार्ट करिए पैसिव एक्सरसाइजेस से, यानी कि कोई आपकी मदद करा के आपको एक्सरसाइज करवा सकता है, आपके हाथ पैर को मूव करवा सकता है। लेकिन जब ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं तो आप अपने ब्रेन को पूरी तरह इन्वॉल्व करके रखिए। आप ये कोशिश करिए कि जैसे जैसे आपका इंस्ट्रक्टर, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेटिव हो, जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं आप भी खुद वो करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी अच्छे चांसेस ऑफ रिकवरी होंगे। सेकेंड, आप मसाजेस की हेल्प ले सकते हैं। मसाज आपको याद रखना है, डायरेक्टली ऑयल अप्लाई करके नहीं करना है। जिस भी हाथ में पैर में दर्द है, सबसे पहले आपको गर्म से सिकाई करनी है और फिर आप तेल की मसाज कर सकते हैं। जब आप तेल की मसाज करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में करना है हमेशा, यानी कि हाथ से ऊपर की तरफ, और हमेशा अपने फ्लेक्सेस यानी कि जहाँ पे आपको कड़ाहट है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये नहीं, ये वाला हिस्सा, क्योंकि आप ये मोड़ नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे स्टिफनेस है, तो हमेशा अपने फ्लेक्सर्स में आप मसाज करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जिससे पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी आएगी और जल्दी आएगी, और वो है आपकी खाने पीने की आदतें। जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे, प्रोटीन में जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन चिकन आ जाता है, फिश आ जाती है, बोन ब्रॉथ आ जाता है। उसी तरीके से वेजिटेरियन लोग जो हैं अपनी डाइट में सोया, दालें और पनीर अधिक से अधिक रखिए। मटर है, ब्रोकली है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो जितना ज़्यादा आप प्रोटीन का सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक और बात, आप अपनी कोशिश करिए हर डाइट में प्रोटीन की मात्रा रखिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ लंच में प्रोटीन ले लिया और सुबह और शाम प्रोटीन नहीं लिया। हर डाइट में, यानी ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी, तीनों मील्स में आपको अपने प्रोटीन की क्वांटिटी रखनी है और अच्छे अमाउंट में रखनी है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आप अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी वजह से आपकी पैरालिसिस की रिकवरी में रुकावट आए, तो आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। बैड फैट्स यानी कि जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं वो नहीं लेने हैं। अनहेल्दी फैट्स का मतलब है कि एक ऐसे तेल से बना हुआ खाना जो आपने बार बार रीहीट किया है, बार बार तेल को गर्म किया है, या फिर कोई भी पैकेटेड फूड खाना, यानी कि बना बनाया रेडी टू ईट आपने चिकन ले लिया और वो आप गर्म करके खा रहे हो, तो वो हेल्दी नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे। आप फ्रेश चिकन मार्केट से लेके फ्रेश खाना घर पे बनाइए, रेडी टू ईट खाना नहीं खाना है। और अपनी डाइट में और आपको कोशिश करना है कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक रखनी है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और उतनी ज़्यादा रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगी।
ये थे वो कुछ घरेलू नुस्खे जो आप घर बैठे ही एक नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर अगर आप ये सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी में आपको दिखेगा कि फास्ट हो रही है, जल्दी हो रही है। उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।